शुक्र का तुला राशि में गोचर, जो कि मूल त्रिकोण की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति का पहले से ही कर्क राशि में उच्च के होकर बैठना हमारे मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही चमत्कारी एवं शुभ परिणाम लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सभी को राम राम। मैं संजीव चौबे ज्योतिष एडवाइस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये इस महीने का मीन राशि का मासिक राशि फल सितंबर 2026 का मैं बताने वाला हूं। और उसके पहले आइए गोचर की स्थिति को देख लेते हैं। शुक्र जो है 2 सितंबर को कन्या से तुला राशि में जाएंगे, मूल त्रिकोण की राशि है इनकी। और बुध जो है 7 सितंबर को सिंह से कन्या राशि में जाएंगे, फिर 26 सितंबर 2026 को तुला में चले जाएंगे। सूर्य जो है 17 सितंबर को सिंह से कन्या में जाएंगे, और मंगल जो है 18 सितंबर को मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है। जी हाँ दोस्तों, जो राशि फल का क्षेत्र होगा या कह सकते हैं प्रिडिक्शन हेड, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा, वो 5 है। क्या है? पहला स्वास्थ्य से संबंधित, दूसरा है आर्थिक स्थिति से संबंधित यानी धन एवं आय से संबंधित, और तीसरा है करियर, नौकरी, पेशा एवं व्यवसाय से संबंधित, चौथा है प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन से संबंधित, और पांचवा है समग्र जीवन सितंबर में कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं राशिफल तो विस्तृत तौर से बताने वाला हूं ही, और उसके साथ साथ इस पैटर्न से बताऊंगा कि आप अपना राशिफल खुद ही सक्षम हो सकते हैं समझने में, अपने कुंडली से विश्लेषण करने में। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हाइलाइट्स ऑफ सितंबर है राशिफल के मामले में। जो हाइलाइट्स है सितंबर में वो क्या है कि पंचनवमी योग या पंचम नवम योग या नवम पंचम योग भी उसको लोग बोलते हैं, वो बन रहा है, जो कि वैभव, सुख समृद्धि और करियर में अपार सफलता दिलाने वाली है सितंबर महीना में। लास्ट तक वीडियो के बने रहे, और जो समस्याएं आने वाली है सितंबर में उसका भी मैं ज्योतिषीय निदान परफेक्ट तौर से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे स्वास्थ्य का पहला चलते हैं। जो हमारा कंपोनेंट है पहला, स्वास्थ्य प्रिडिक्शन का हेड है, जिसके मामले में मैं राशिफल बताने जा रहा हूं। ये क्षेत्र है 5, उसमें पहला क्षेत्र आता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आइए स्वास्थ्य का देखते हैं। ये देखिए मीन राशि है, मैं लग्न से बताऊंगा, लग्न राशि से कंफ्यूज नहीं होने का है। तो ये मीन राशि है, इसके स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? देखिए पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण का भाव है ये पंचम भाव। इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य ऐसे ही उत्तम दिखने का और रहने का आसार दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? लॉजिक में साथ साथ पैटर्न मेरा ऐसा है कि मैं साथ साथ कारक तो बताऊंगा, ग्रह का भी, हाउसेज का भी और राशियों का भी। तो यहाँ पे देखिए गुरु जो बैठे हैं उसका अपने किसका लग्न माने आप, लग्न माने शरीर, उसमें शनि बैठे हैं, और शनि वक्री है पिछले महीना से ही, और दिसंबर तक रहेंगे प्रोबेबली। तो ये शनि का यहाँ बैठना, और इसके स्वामी जो मीन राशि के स्वामी है कौन है? गुरु है। तो गुरु है, और देवगुरु बृहस्पति से अति शुभ ग्रह कौन है? और वो भी अपने उच्च के राशि में बैठे हैं, वो भी शुभ राशि है। एक रहता कि क्रूर ग्रह की राशि है तो वो भी बात बनती। तो ये हाउस क्या दिखाता है, ये तो बात की चीज है, मैं बताऊंगा। पहले ये देख लूं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पहला सिग्नल, पहला इंडिकेशन मिला कि स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। अब देखिए शुक्र जो है तुला राशि में, ये इनकी मूल त्रिकोण की राशि है, और शुक्र इस हाउस से भी आयु का भाव है ये, और मृत्यु भाव भी कहा जाता है, पूर्ण परिवर्तन का भाव कहा जाता है, और छुपा हुआ रिश्ता बोले तो सीक्रेट रिलेशन, बहुत लोग मैरिड लोग भी रखते हैं। अब वो चीजें मैं नहीं यहाँ कहूंगा, वो तमाम चीजें का यहाँ पर्दाफाश हो जाता है दोस्तों। अगर आप ढंग से नॉलेजेबल हैं समझने में तो इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पे शुक्र जो है तुला राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो ये सीक्रेट रिलेशन को भी दर्शाता है। तो ये तो बात की चीजें है, पहले स्वास्थ्य को देख लें। और शुक्र की दृष्टि कहाँ जा रही है? ये द्वितीय भाव पे जा रही है, मारक भाव पे जा रही है। थोड़ी मोड़ी स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य में समस्या आ सकता है, और कफ वफ की समस्या हो सकती है, आप एलर्जी वगैरह की समस्या हो सकती है, क्योंकि शुक्र का कारकत्व जो है ठंडापन है, ठीक है, ये जल कारकत्व है जल का इनका। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा समस्या
हो सकती है। लेकिन यहां पे जो इंडिकेशन है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए लग्नेश कहां बैठे हैं, तो लग्नेश जब स्ट्रांग हो ना तो सारा निगेटिव के, हालांकि शुक्र भी अपने तुला राशि में है लेकिन बैठे हैं अष्टम भाव में, ये थोड़ा सा त्रिक भाव में आता है तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर लग्नेश को देखूं, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही मुख्य पॉइंट है, तो गुरु जो है अपने उच्च के राशि में होके बैठे हैं, बहुत अच्छा है, ये हो गया। और इसमें देखिए शनि बैठे हैं वक्री होकर के, तो शनि महाराज का गुरु से ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है, और ये शनि अपने पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे। यहां पे थोड़ा सा और गड़बड़ मिला, गड़बड़ इस बात का नहीं मिला कि शनि बैठे, गड़बड़ इस बात का मिला कि शनि की और राशियां कहां है। पिछले हाउस का भी बृहत पराशर होरा शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने पिछले भाव का भी रिजल्ट, यानी पिछले राशि का भी दे सकते हैं, देते हैं। यहाँ पिछले भाव का देते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ की संयोग से इनकी 2 राशियां हैं, तो यहाँ पे इसके पीछे पहले कौन राशि पड़ेगा, कुंभ, तो कुंभ का भी रिजल्ट देंगे। और इसमें राहु बैठे हैं, तो इससे मतलब नहीं है, ये तो दोस्त ही है शनि के। तो यहाँ पे अगर स्वास्थ्य कहें तो 90% अच्छा रहने वाला है, 10% में थोड़ा सा आपको सर्दी खांसी हो सकती है। क्यों सर्दी खांसी क्यों होगा, दूसरा बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है तुला में बैठे हैं, तो अष्टम भाव के भी भाव को ये बना देंगे। जी हाँ, क्योंकि मूल त्रिकोण की राशि है, बना देंगे, बहुत कम निगेटिव इफेक्ट रहेगा लेकिन थोड़ा मोड़ा रहेगा। सावधान रहने का है, ठंडा उंडा चीजें नहीं खानी है, ठीक है। तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ओवरऑल 90%, अप्रोक्स 90% अच्छा रहने वाला है। अब आर्थिक स्थिति का बात करें, आर्थिक स्थिति में आ जाता है धन एवं आय की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखते हैं, ये धन भाव द्वितीय भाव है, इसमें कौन सी राशि है, मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल हुए। मंगल कहाँ बैठे हैं देख लेते हैं, मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये माता का भाव है, चंद्रमा का भाव है, जल का जलाशय भी दिखाता है और अपना घर निज घर दिखाता है, भूमि भवन एवं वाहन का भी ये द्योतक है, मतलब यहां से प्रदर्शित होता है। तो अब देखते हैं कि धन भाव के स्वामी अगर यहां बैठे हैं, इनका क्या आदेश है भाई, इंस्ट्रक्शन को समझना है। दिस इज द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कोई आसमान से आया हुआ चीज नहीं है। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रिसर्च करके, पहले वाक शैली के द्वारा चलता था, बाद में लिखित हुआ, श्री महर्षि पराशर जी ने इसको लिखित रूप दिया और इस तरह से बृहत पराशर होरा शास्त्र का निर्माण हुआ। तो उसमें वो तो हो गई बात बुनियाद की। तो ये देखते हैं मंगल यहाँ पे बैठे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं। मंगल यहाँ बैठने से तात्पर्य है मिथुन राशि में बैठे, ये द्विशोभाव राशि है। तो यहाँ पे आपको जमीन से, भूमि से, भवन से और वाहन से, खरीद बिक्री से आपको लाभ हो सकता है और धन मिल सकता है यहाँ, और माता के भी माध्यम से। अब कहिएगा कि माता के माध्यम से कैसे मिल सकता है, देयर आर सो मेनी रीजन एंड बेस। मान लीजिए कि माता के रिलेशन में कोई ऐसा धन संपत्ति है जो कि आप ही उनके औलाद हैं, आपको मिलने वाला है बहुत सारा। अगर वो नौकरी करती हैं, उनके नौकरी से, उनके रिटायरमेंट से, तो ये माता के भी आमदनी से, जो देखिए जो कारकत्व है उसी के माध्यम से, जो प्लानेट बैठे हैं तो उसी के माध्यम से धन आएगा डेफिनेटली। ऐसे धन 150 कहीं से आ जाए वो धन नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि काउंटेबल, माने देखने में लगे कि हाँ भाई कुछ आमदनी हुई, तो ये इस माध्यम से आ सकता है। धन का स्थिति अच्छा रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इच्छा पूर्ति भाव भी एकादश भाव को बोलते हैं, आय भाव भी बोलते हैं, बड़े भाई बहनों का भी भाव बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके स्वामी शनि है, और शनि द्वादश भाव में जो कुंभ राशि है उसके भी है, और कुंभ राशि का भी रिजल्ट देंगे। तो आय तो आपको कराएंगे, लग्न में बैठे हैं डेफिनेटली आय कराएंगे। पुनर्मंथन का भी, जो आप पहले से कार्य किए गए हैं, आपके द्वारा किए गए हैं जो कार्य पहले, उसका निरीक्षण करने का भी मौका देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाने में सहायता करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने में सहायता करेंगे, आत्म अनुशासन, और ये पुराने जो लंबित कार्य है उसको भी कराएंगे। लेकिन अब लेकिन क्या लग गया, सोच रहे होंगे, लेकिन ये लग गया कि ये आय तो होगा, शनि बैठे हैं वक्री होके, लेकिन ये पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे। और राहु इसमें बैठे हैं, राहु जो है फॉरेन का है, तो वो तो बात की चीज है। तो राहु अगर विदेश वगैरह का जो एक्टिविटी है उससे भी आय करवा सकते हैं।
क्योंकि इसी राशि में बैठे हैं। लेकिन आय मेनली जो शनि है आय भाव के स्वामी है, मकर राशि के स्वामी यही है, लग्न में बैठे हैं और ये पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे। मतलब कि इधर से आमदनी करवाएंगे, इधर से व्यय करवाएंगे। जी हाँ, आपको इधर से आमदनी करवाएंगे या इधर से व्यय का। अब सवाल यह है कि व्यय किस में करवाएंगे। अब तो व्यय कौन नहीं करता है, लेकिन वो व्यय नहीं, अनवांटेड एक्सपेंसेस जिसका आपको इच्छा नहीं है उसमें करवाएंगे। कैसे करवाएंगे देख लीजिए कारकत्व। ये भाव किस चीज का है, ये विदेश का है, फॉरेन का है। और राहु अपने आप में विदेश के हैं, राहु यात्रा के सूचक हैं और आक्रामकता लाते हैं, राहु क्रोध भी लाते हैं, इन तमाम विषैले पदार्थों के सूचक हैं। और ये हाउस का मैं बात करूं कारकत्व का, तो ये हॉस्पिटल का भी है, जेल का है, आइसोलेशन माने अलगाव का है, सेपरेशन जिसको बोल सकते हैं, मोक्ष का भी है ये, ठीक है, और एकांत वास का भी है। अरे भाई, अलगाव होने का मतलब सिर्फ अलग हटना नहीं, एकांत भी वास करना, फैमिली से हट के, वो भी अलगाव ही है। तो इस तरह से शनि आप में थोड़ा सा ऐसा विचार लाएंगे और आपका खर्च जो है अपव्यय भी हो सकता है। थोड़ा मोड़ा सावधान रहें, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं जिसमें आपका पेंडिंग है कार्य, उस कार्य को भी करने में आपका खर्च हो सकता है। सोचे नहीं होंगे उस कार्यों में अचानक कार्य लग सकता है। तो आपका जो आय करवाएंगे वो उसमें से बहुत हद तक खर्च होने का आसार दिख रहा है। मैं नहीं कहता, ये आपका कुंडली कह रहा है। और राहु उसमें बैठे हैं, तो राहु जो है फॉरेन वगैरह का ट्रिप भी आपको करने के लिए बाध्य कर सकता है। अरे बाध्य का, जबरदस्ती नहीं, कोई काम का माध्यम ही बनेगा। तो सोच समझ के जाएं, क्योंकि ये उन्मादी प्रवृत्ति लाते हैं राहु। और मान लीजिए कि जो डिसीजन गलती लिए बेकार का खर्च होगा, निर्णय सोच समझ के लें, क्योंकि ये एक्साइटमेंट भी लाते हैं राहु। जी हाँ, तो इस तरह से आपका धन का स्थिति अगर देखें, ओवरऑल नेट इफेक्ट अगर देखें तो अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बड़ा ये शनि महाराज खर्च करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि इच्छा पूर्ति आय के भी स्वामी है। लेकिन एक चीज है, शनि महाराज इच्छा पूर्ति भी कराएंगे। कहां जाके कराएंगे? आप फॉरेन वगैरह या अपने राज्य से दूर कोई बिजनेस करते हैं तो उससे आपकी आमदनी हो सकती है। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि देखिए बिजनेस का भाव तो ये है, मैं आय का बता रहा था, तो बिजनेस बुध देखिए ऊंच का होकर बैठे हैं। ये पत्नी का भी भाव बोला जाता है इसको, इसमें ऊंच का होकर बैठे हैं। तो अगर फॉरेन वगैरह में अगर कोई सेटअप अगर डाले हैं या डालेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ देने वाला है। या फॉरेन एक्टिविटीज में कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उसमें भी अच्छा, क्योंकि राहु भी खुद बैठा हुआ है, कारकत्व भी इस भाव का फॉरेन का है और राहु का अपने आप में है। तो इसलिए ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। तो इस तरह से देखते हुए अगर कहा जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। थोड़ा बड़ा खर्च हो सकता है, उससे कोई खास सब्सटेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सर्वान चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा रहेगा आर्थिक स्थिति। अब चलिए तीसरा पॉइंट, करियर, नौकरी पेशा एवं व्यवसाय पे चलते हैं। तो ये 10th हाउस जो है कर्म भाव बोला जाता है। इससे हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, नौकरी वगैरह का देखा जाता है। सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी मैनेजरियल पोस्ट वगैरह हाई लेवल, सेंट्रल लेवल का देखा जाता है। और ये 6th हाउस है, इससे क्या देखा जाता है? इससे कंपटीशन में सफलता, किसी भी तरह के कंपटीशन में सफलता, डेली रूटीन और बिजनेस में फंसा हुआ पैसा वापसी आने का, रोग ऋण शत्रु का भी ये हाउस है। और निजी क्षेत्र की बात करें तो मैनेजरियल पोस्ट स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इससे देखा जाता है। अब सवाल है कि हमको देखना है करियर, नौकरी, पेशा एवं व्यवसाय। तो करियर के लिए ये, इसके स्वामी कौन हुए? कर्म का। तो अगर देखें तो गुरु हैं, गुरु उठ के होके बैठे हैं और किसमें बैठे हैं? त्रिकोण में बैठे हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट आने वाला है आपका जो तैयारी कर रहे हैं। सितंबर महीना में मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि जिस भी तैयारी में लगे हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड जॉब इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और मैनेजरियल पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो ये इस तरह से सरकारी या निजी क्षेत्रों में। अब देखिए इसका बात करें 6th हाउस का, जो स्टेट लेवल कमीशन का तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी में या निजी क्षेत्र में भी मैनेजरियल पोस्ट का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे शुभ योग है। देखिए
17 सितंबर तक तो इसमें खुद सूर्य रहेंगे और फिर सूर्य जो है इसमें चले जाएंगे। देखिए कितना मार्वेलस अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ये दो सूर्य नहीं है, मैं दो जगह लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे केतु भी है। तो केतु तो है, ठीक है, सूर्य का अपने राशि में है, तो इनके प्रबल पॉसिबिलिटी है ये अपना रिजल्ट देंगे और सफलता दिलाएंगे 17 से। और 17 सितंबर के बाद ये बुध आदित्य योग बन जा रहा है, किसमें? कन्या राशि में। बुध पहले से बैठे हैं, सूर्य उसमें चले जाएंगे। और ये कौन सा भाव है? ये बिजनेस का भाव है, ठीक है। व्यवसाय कोई करता है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा और प्रॉफिटेबल होगा। अगर नया भी शुरुआत करते हैं, नौकरी करने वाले भी तो बिजनेस कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है, इंटरप्रीनियरशिप जिसके अंतर्गत है और जो पहले से कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल समय होगा। कौन? सितंबर 2026। किनके लिए? मीन राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई पेशा मतलब कोई भी प्रोफेशन वगैरह भी करना चाहते हैं, जो अगर वकालत हो या टीचिंग हो, कोचिंग वगैरह चलाते हो, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बनने वाला है। खास तौर से बुध अपने कन्या राशि में उच्च के होते हैं, वो तो है ही, पूरे महीना अच्छा बनने वाला है। लेकिन 17 सितंबर से और बेहतरीन आपका धंधा बोले तो प्रोफेशन जो है या बिजनेस जो भी चलाने वाले हैं वो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसका दो फैक्टर है ना। पहला तो एक कारण है कि बुध आदित्य योग बन गया, और दूसरा कारण ये है कि कर्मेश गुरु है और अपने उच्च के होके कौन? त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम भाव में। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। चाहे नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, करियर कोई भी हो, पेशा एवं व्यवसाय हो, किसी भी तरह का, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दी थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट्स। मतलब अच्छा आपको परिणाम मिलने वाला है, शुभ परिणाम मिलने वाला है और लाभदायक परिणाम मिलने वाला है, ठीक है। अब प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन का देखते हैं, तो पंचम भाव से प्रेम संबंध देखते हैं, लव एंड अफेयर देखते हैं, अफेक्शन देखते हैं, कलात्मक चीजों का है, रचनात्मक चीजों का है, प्रारब्ध का है, और इससे आपको भोग विलास वगैरह जितनी चीजें हैं ये इससे देखी जाती है। खास तौर से प्रारब्ध हो, लव अफेयर हो, हाई एजुकेशन अप टू पीजी डिग्री इसी से देखा जाता है। और उससे भी हायर एजुकेशन जो होता है, मतलब कि एमफिल और पीएचडी वगैरह, ये 9th भाव से देखा जाता है, जो पिता का भी भाव होता है, जिसको भाग्य भाव भी बोलते हैं, और इसके स्वामी मंगल है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे थे? प्रेम संबंध में वैवाहिक जीवन। तो प्रेम संबंध की बात करें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका पहले जो तूतू मैं का स्थिति आता था वो नहीं आएगा, क्योंकि गुरु, देवगुरु बृहस्पति अपने कर्क राशि में उच्च के होके बैठे हैं और इच्छा पूर्ति के भाव पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस, बहुत शुभ है। और आपका इच्छा पूर्ति भी, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, मैं अनमैरिड लोगों के लिए बता रहा हूं, सुन रहे हैं या सुन रही हैं, बोथ पार्टी विल गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट इन सितंबर 2026 डेफिनेटली। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अब देखें वैवाहिक जीवन में जो मैरिड, जिनका मैरिड लाइफ चल रहा है, जो विवाहित है, उनके लिए देखें तो क्या बात है, बल्ले बल्ले है। बुध आदित्य योग बन रहा है, बुध अपने उच्च के हैं और सूर्य उसमें चले जाएंगे 17 सितंबर के बाद। 17 सितंबर के पहले भी अच्छा रहेगा, 17 सितंबर के बाद में, मतलब कि जो पहले खिटपिट होता था वो भी नहीं होगा। कोई भी किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं होने वाला है। थोड़ा सा शनि है तो शनि कभी कभी दृष्टि डालेंगे, क्योंकि इधर से बुध आदित्य योग बन गया, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है ना, इतना प्लस इफेक्ट पड़ रहा है कि निगेटिव इफेक्ट थोड़ा सा पड़ेगा भी तो उसका कोई असर नहीं होगा। निगेटिव इफेक्ट बोले तो शनि लग्न में है वक्री होके, तो थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे, अपना सप्तम दृष्टि, तो थोड़ी सी खिटपिटाहट आने की संभावना भी जो होगी ना, वो 17 सितंबर के बाद और ठीक हो जाएगी, बुध आदित्य योग बनेगा तो, ठीक है। तो इस तरह से प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के संबंध में बात करें तो बहुत ही बेहतरीन लाइफ गुजरने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026। अब समग्र जीवन सितंबर में कैसा होगा, इसके पहले मैं ये बात बता दूं कि जो ये शनि महाराज लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आप क्या करें कि शनिवार के दिन आप जो है श्री सीताराम जी का, भगवान का नाम लेकर के हनुमान जी का पूजा करें और लाल कलर में जो मिष्ठान हो उसका भोग लगाएं, अर्पण करें।
और दंडवत करें समर्पित होके, और मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम जी जरूर लिखें। हाँ दोस्तों, ये ज्योतिषीय मैंने उपाय बताया, ठीक है। और आपका ये सितंबर महीना, समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एंड हेयर इज द रिजल्ट मोर देन 85% पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डोमेन, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, करियर, नौकरी पेशा एवं व्यवसाय हो, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन हो। समग्र जीवन सितंबर में कैसा होगा, तो उसके संबंध में मैं बता रहा हूं कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अनडाउटेडली you will feel very happy and nice life in September 2026। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा ज्योतिष का ये राशिफल बताने का पैटर्न अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।